जय हिंद, नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारा 6वां पार्ट है पॉलिटी रिवीजन सीरीज का, जिस पर आज हम बात करेंगे संसद या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पर बात करने से पहले मैंने जो कल प्रश्न पूछे थे उनका सही उत्तर दिया है प्रियंका। दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया लाजो यादव, VHH गेमिंग एंड नवीन निषाद। इन चारों के आंसर्स में मुझे लगा कि हाँ, इन लोगों ने जो पूछा उससे ज़्यादा भी बताया है। बाकी 2-3 लोगों ने और लोगों ने भी दिया है, काफ़ी अच्छा है। आप लोग इसी प्रकार आंसर देते रहिए। आज भी 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसका सही उत्तर दिया जाएगा आपके द्वारा तो कल आपका भी नाम लिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट या संसद को। तो पार्लियामेंट हमारे संविधान में 39 के अंदर है। यही प्रश्न जो पार्लियामेंट वाला है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यही अपने नोट से ही प्रश्न कल MP PCS के अंदर भी आया है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न MP PCS के परसों के पेपर में आया है, संडे वाले में, जिसमें लिखा था इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। और जो मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट आपका 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पार्लियामेंट हमारा आर्टिकल 39 के अंदर वर्णन है, जिसमें प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा तीनों हैं। तो इसीलिए कहता हूँ, अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होगी। तो ये वाला प्रश्न आप लोग लिख लीजिए। और आज का आपका जो प्रश्न है वो ये वाला है। यस, आज का जो प्रश्न है, आज का ये वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर देने वाले व्यक्ति का कल वाली वीडियो में नाम लिया जाएगा। इन विच मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेड डाउन द ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन के बारे में आप लोग जो भी जानते हैं वो चीज़ें लिखेंगे, जैसे कि इसका मॉडिफाइड फॉर्म को हम क्या कहते हैं और जवाहरलाल नेहरू ने उस मॉडिफाइड फॉर्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग इस आंसर में लिखेंगे। तो अभी मैंने इसका आपको क्वेश्चन दिखाया था जो पार्लियामेंट के ऊपर से आया था। तो आर्टिकल 39 के अंदर हम पार्लियामेंट या संसद की बात करते हैं। संसद हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। कई लोग सोचते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा होती है लेकिन प्रेसिडेंट नहीं होता, लेकिन नहीं साथियों, ध्यान दीजिए, प्रेसिडेंट भी होता है। अच्छा, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं या फिर हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट या हाउस ऑफ एल्डर कहते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं हिंदी में। प्रेसिडेंट को आप जानते हैं कि हम प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, तो प्रेसिडेंट को हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब हम बात करें एक एक चीज़ को लेकर, जैसे कि हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करें। तो लोकसभा की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या इसकी योग्यता है, कब लोकसभा के हम मेंबर बन सकते हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आयु के ऊपर से। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली एलिजिबिलिटी है। दूसरी, उसकी आयु 25 से अधिक होनी चाहिए, मिनिमम एज उसकी 25 ईयर होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए, नो क्रिमिनल केस उसके ऊपर। जो मेंबर इलेक्शन लड़ रहा है और किसी भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस को होल्ड नहीं किया हुआ और अनसाउंड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो दिवालिया, ये 3 चीज़ें याद रखो। वैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आयु, तो आयु याद रखेंगे 25 ईयर होनी चाहिए, 25 ईयर होनी चाहिए। और आपको पता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से ही किसी व्यक्ति को चुना जाता है जो क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की भी एज याद रखना। प्राइम मिनिस्टर की एज 25 भी हो सकती है, 30 हो सकती है। 30 क्यों? क्योंकि देखो, लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर बन सकता है। तो लोकसभा का बनेगा तो 25 और राज्यसभा का बनेगा तो 30। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये आप लोगों को पता होगा। राष्ट्रपति इसको बीच में भी भंग कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। राष्ट्रपति इसको बीच में भंग कर सकता है। लोकसभा का जो प्रधानमंत्री होता है, जो हेड होता है, वो प्रधानमंत्री इसका हेड होता है। लोकसभा का जो हेड होता है प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा का सभापति लोकसभा स्पीकर होता है। ठीक है। लोकसभा की स्ट्रेंथ आपको बता दें, लोकसभा की स्ट्रेंथ 552 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न यहाँ पर आपको घुमाया जा सकता है, 552 स्ट्रेंथ है, लेकिन फ़िलहाल में इलेक्शन 530 पर होता है। 20 यूटी से होता है, यानी कि ये स्टेट वाले हैं और ये यूनियन टेरिटरीज़ के हैं। 2 लोग एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट होता है 126
126 अमेंडमेंट 2019 के अंदर होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि एंग्लो इंडियन अब नहीं चुने जाएंगे। एंग्लो इंडियंस वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। एंग्लो इंडियंस की जो बात की गई थी वो आर्टिकल 336 में की गई थी, और 17वीं लोकसभा हमारी स्टार्ट होगी 2024 से, और ये 16वीं लोकसभा चल रही है, ध्यान दीजिए इस पर भी। अब बात थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 543 है, जिसमें से हमारी 78 महिलाएं हैं, बाकी सारे पुरुष हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते, लेकिन जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी जाएगी 552। लोकसभा का जो सभापति लोकसभा स्पीकर होता है वो हम लोगों में, इन्हीं लोगों में से कोई एक मेंबर होता है। एंग्लो इंडियन वाला अमेंडमेंट बता देना है, 104वां अमेंडमेंट है, 126वां बिल था, और 104वां अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ठीक है। इनडायरेक्ट राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसका इलेक्शन हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं करते हैं राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए जो वोट करने वाले लोग होते हैं वो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी लेजिस्लेचर काउंसिल, और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, ये लोग वोट करते हैं हमारे यहाँ से। आर्टिकल 80 के अंदर बर्डन है राज्यसभा का। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है इसकी। 12 लोग इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, 238 लोग आपके स्टेट और यूटी से चुने जाते हैं। 12 लोग नॉमिनेट कहाँ से होते हैं एक बार बात कर लेते हैं। तो 12 लोग जो नॉमिनेट होते हैं वो ऐसे याद करो क्लास, देखो सी लगा दिया। तो इसमें हम बात करें सी के बारे में भी, तो सी हमारा आता है, अगर हम गवर्नर की बात करें, गवर्नर नॉमिनेट करता है एमएलसी के अंदर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। वो जो नॉमिनेट करता है वो 5 फील्डों से करता है। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दूसरा होता है लिटरेचर, एक आर्ट, सोशल साइंस, और वो सोशल सर्विस और साइंस। लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति करते हैं वो केवल 4 फील्डों से करते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस। तो 4 फील्ड आप याद रखेंगे, 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा का जो टेन्यूर होता है यानी कि अवधि होती है, कितने सालों के लिए होती है, तो 6 सालों के लिए बनता है व्यक्ति, और हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते हैं हर 2 साल के अंदर। तो इसलिए ये कभी भंग ना होने वाला हाउस है ये। साथियों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, टीम रोहित तोमर। यही इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी आप यहीं पर जुड़ सकते हैं, टीम रोहित तोमर। राज्यसभा की क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, क्या क्वालिफिकेशन है राज्यसभा की। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आपको पता है। मिनिमम एज इसकी 30 ईयर है, एज पर ध्यान देंगे विशेष। और बाकी सारी वही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड हो, और अनसाउंड माइंड ना हो, और ही शुड बी अ वोटर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंसी, यानी किसी भी जगह से वो क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखिए कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप यूपी के व्यक्ति हैं और यूपी में आपका वोट है तो आप एमपी से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की एज तो मैंने आपको बता दी 25 ईयर है। 25 ईयर के अलावा 30 भी याद रखना, कभी कभी आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, और लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य होगा तो 30 वर्ष होगी इसकी आयु, लोकसभा का होगा तो 25 वर्ष होगी उसकी आयु। ये दोनों चीज़ याद रखिए। जो होता है प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, वो हेड ऑफ काउंसिल होता है, यानी मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री को शपथ और उसका जो रेजिग्नेशन होता है यानी त्यागपत्र होता है वो राष्ट्रपति देता है और लेता है। अब प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं, तो प्रधानमंत्री के कार्य है कि वो मंत्रिपरिषद का गठन करवाता है। तो क्या करवाता है, मंत्रिपरिषद का गठन करवाता है सेंट्रल ऑफ काउंसिल में। मंत्री के बीच की डिस्प्यूट को ख़त्म करता है, रिशफल करता है मिनिस्टर को। मान लो किसी मिनिस्टर को हटाना है, किसी को जोड़ना है, तो ये रिशफल करने का काम भी किसका है, इसी का है। और यही स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री होता है। बाकी सारी यहाँ पर आप लिखी हुई ये नोट्स आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे, टारगेट गुरुकुल से। तो अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं।
जो पावर है सीएम की, वो पीएम की जो पावर है वो बिल्कुल सेम है सीएम से, ठीक है। सीएम की पावर पीएम की पावर से सेम है, इसलिए वहाँ पर भी याद कर सकते हैं आप। एज उनकी भी 25 ईयर है, इसकी भी एज 25 ईयर है, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे भी चुना जा सकता है एमएलसी से और या एमएलए से। अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि पीएम ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो कि क्या है, एमपी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो एमपी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर हमें इलेक्शन कराना होगा, नहीं तो उसको उस पद से उठा दिया जाएगा। आप किसी भी सदन से जीत कर आ सकते हैं, चाहे राज्यसभा या लोकसभा। तो साथियों, जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं एक बार टिक करवा देता हूँ, आप लोग टिक कर लेंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर आप याद रखेंगे, पार्लियामेंट बनता किससे? तो तीन लोगों से मिलकर बनता है, वो आपको बता दिया है। लोकसभा का मेंबर, वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा की क्वालिफिकेशन आपको पता है, इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा की एलिजिबिलिटी एज याद रखना 25 ईयर है, और राज्यसभा की 30 वर्ष है। टोटल स्ट्रेंथ याद रखना 552 है मैक्सिमम, लेकिन अभी 543 पर इलेक्शन हुआ है। वैसे 545 पर हुआ था, लेकिन 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया 2019 में। तो एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, मतलब कौन से आर्टिकल से हटाया? वो अमेंडमेंट से हटाया। तो अमेंडमेंट 104 है। अमेंडमेंट बताओ 100 किस लिए है? 100 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में क्या जानते हैं 2015 वाली में? इसके बारे में जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही है, तो ठीक है, ये बता देना आप लोगों को। राज्यसभा की स्ट्रेंथ याद रखना, 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं 4 फील्डों से, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस और साइंस। क्वालिफिकेशन आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर लगती है कि है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का